अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा डो बना रही थी। 2 कप जो है वो मैदा लिया है। 2 कप की मेजरमेंट आज आपको बताऊंगी, जो आप अक्सर पूछते हैं कि एक पिज़्ज़ा के लिए हमें बताया करें। तो कोई सा भी आप कप यूज़ कर सकते हैं, चाय वाला या मेजरिंग कप अगर आपके पास है वो आप यूज़ कर लें। तो 2 कप मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और उसी हिसाब से हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ईस्ट ले रही हूँ, ख़मीर। ये बाज़ार से ना आसानी से मिल जाता है। तो 2 कप के लिए ना 1 टेबल स्पून काफ़ी होता है। 1 टेबल स्पून से आप इजीली डो को जो है वो राइस कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल दूँगी और बाकी का जो लेफ़्ट ओवर होगा ना, तो इसको हमने ना एयर टाइट करके ना इस तरह बंद करके स्टेपल करके तो आप फ्रिज में रख दें और 1-2 वीक के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर कि ये एयर टाइट करके आपने बंद किया हो और स्टेपल भी किया हो, फिर आप फ्रिज में इसको रखें, फ्रीज़र में नहीं रखना आपने। तो मैं तो महीनों यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चीनी का शामिल कर दिया है और साथ में हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे नमक का। और अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि 2 कप मैदा है तो 4 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल के शामिल कर देंगे। अच्छा, ये जो डो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे हम बनाएंगे फ्राइंग पैन पिज़्ज़ा, यानी कि बगैर ओवन के पिज़्ज़ा आज आपको सिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर हम इसको गूंद लेंगे। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने नॉर्मल थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ करना है, मतलब थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि ये ना हो आपके हाथ इसको बर्दाश्त ही ना कर सके। तो बस इतना आपने लेना है कि आपके हाथ जो बर्दाश्त कर ले, थोड़ा सा नीम गर्म हो। और उसके बाद बस आपने इसको गूंद लेना अच्छी तरह से और इसको साथ साथ साफ़ भी करते जाना है। आप नरम सी डो जो है वो बना लेनी है, क्योंकि आजकल बच्चों को विंटर वेकेशन चल रही है ना, तो बच्चे रोज़ाना डिमांड करते होंगे मम्मा आज ये बना दे, आज वो बना दे। मेरी बेटी तो रोज़ाना ही डिमांड करती है। अभी मैं इसको खाना दे के भी बैठती ही हूँ, घंटे बाद फिर मम्मा कुछ खाने को दे दे, मम्मा कुछ खाने को दे दे। सारा दिन इसका यही लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि चले बच्चों की छुट्टियों को स्पेशल बनाते हैं और बगैर ओवन के आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाती हूँ। मैं आई एम श्योर आपके बच्चे भी आपको कहते होंगे कि मम्मा आज पिज़्ज़ा बना दे, मम्मा आज ये बना दे, आज वो बना दे। क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हुई है ना, तो बस बच्चों का दिल चाहता है कि हम लोग बस कुछ मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो मम्मा से बनवा के तो खाते रहें। तो ये मैंने सोचा कि चले मैं आज आपकी मुश्किल हल कर देती हूँ, बगैर उसके पिज़्ज़ा बनाना सिखाती हूँ ओवन के। और साथ में यहाँ पे मैंने चाय भी रखी हुई है, मसाला चाय, जिसमें अदरक और लौंग, हरी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैं ये बनाती हूँ। बच्चों को भी ना आप मसाला चाय डेली पिलाया करें, इससे उनकी छाती और ये जो फ्लू और इस तरह के जो मसले होते हैं ना वो नहीं होंगे। और सांस में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है ये वाली चाय ना, सांस लेने में आपकी ये जो बंद हो जाती है ना नोज़ बच्चों की, तो उसके लिए बहुत अच्छी है ये वाली चाय। तो मैं तो अब डेली बेसिस पे ये बनाती हूँ पत्ती, और साथ में मैं इसमें शक्कर डाल के ना, तो ये आजकल नाश्ते में डेली बनती है हमारे ये वाली चाय। तो चलिए, आप उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो बस मैंने तो यहाँ पे चाय बना ली थी। और हम लोग दरअसल ना हल्की पत्ती ही पीते हैं, ज़्यादा पत्ती वाली चाय आपको मेरे व्लॉग में नहीं नज़र आती होगी, और आप अक्सर पूछते भी हैं। पता नहीं, मुझे ना ज़्यादा पत्ती वाली चाय कड़वी लगती है, इसलिए मैं कम पत्ती यूज़ करती हूँ। और पत्ती सेहत के लिए नुकसानदेह भी है, अच्छी चीज़ भी नहीं है। और साथ में मैंने बना लिया था ऑमलेट। और आज मेरा ना ब्रेड वाला सैंडविच खाने का दिल कर रहा था नाश्ते में, क्योंकि मैं 12 बजे नाश्ता करती हूँ ना, तो 12 बजे फिर मैं या तो एक सैंडविच बना लेती हूँ या फिर एक छोटी सी रोटी खा लेती हूँ या कभी दलिया खा लेती हूँ। ये मेरा नाश्ता होता है आज आजकल। और इसी नाश्ते से ही मैंने अपना 2-3 किलो वज़न जो है ना वो घटाया था। और ज़रूरी नहीं कि इसी नाश्ते से ही आपने घटाया था, मैंने फास्टिंग से घटाया। इंटरमिटेंट जो फास्टिंग मैंने की थी ना, उससे वज़न घटा था। और स्टिल अभी कर ही रही हूँ। इंशाल्लाह जब 5 केजी जो है ना वो कम हो जाएगा ना, फिर आपके साथ कंप्लीट डाइट प्लान भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था ऑलिव ऑयल के अंदर। ऑलिव ऑयल और आम ऑयल में आपको फ़र्क पता ही होगा। जो ऑलिव ऑयल होता है वो सेहत के लिए अच्छा है, अच्छी फैट्स में आता है, और दूसरा जो है वो नुकसानदेह है। वज़न दोनों ही बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न वो भी बढ़ाएगा अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे। लेकिन ये कि उससे आपके दिल की बीमारियाँ नहीं होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ऑलिव ऑयल के। तो बस वही मैं यूज़ करती हूँ। अगर तो अंडा खाना हो, अंडा भी मैं उसी में ही बनाती हूँ, और ब्रेड को टोस्ट करना हो तो मैं उसी में ही टोस्ट भी करती हूँ। तो आ जाएँ आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लें गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ। पता नहीं अब आदत सी पड़ गई है, नाश्ता जो है ना वो चाय की प्याली के बगैर होता ही नहीं है। जब से सर्दियाँ आई हैं ना, और सर्दियों में
दिल करता है कि चाय के साथ जो है ना वो नाश्ता हो। और कुछ लोग तो चाय पराठा भी शौक़ से खाते हैं, साथ अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है क्रिस्पी सा पराठा। तो अभी यह कह रही थी मम्मा फिर मुझे भूख लग गई है, हालांकि इसको मैंने नाश्ता करवा दिया था, बस मम्मा के साथ थोड़ा सा करने के लिए आई थी और एक दो बाइट लेके ना तो चाय के साथ डिप करके खा रही थी। अच्छा, आप लोगों ने कहना है कि बाजी लेफ़्ट हैंड से खा रही है। दरअसल फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है ना, तो फ्रंट कैमरे में राइट लेफ़्ट लगता है और लेफ़्ट जो है ना वो राइट लगता है, तो इसलिए आपने इस तरह के कमेंट्स नहीं करने। मैं ये क्लियर भी किया है ना, फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट करके कहना है, क्योंकि वो वीडियो नहीं ना देखेंगे, मेरी बात भी नहीं सुनेंगे, बस कमेंट कर देंगे कि आप उल्टे हाथ से खा रही हैं। इस तरह के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं और इस तरह के कमेंट करके ना निकल जाते हैं और वीडियो पूरी देखते नहीं हैं। बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हमारी रूटीन बनी हुई है, हम छत पे आ जाते हैं और यहाँ अभी यहाँ अपने बाबा के साथ ना आँख मचोली खेल रही थी, उनके आँखों पे ना पट्टी बांधी हुई है इसने और खेल रही थी उनके साथ। और मैंने साथ में मशीन लगाई हुई थी और कपड़े वगैरह धोने थे, सोफ़े के कवर वगैरह धोए थे, आज मैंने वॉश किए थे, तो काफ़ी गंदे हो रहे थे। सोफ़ा तो चेंज नहीं हुआ, हालात ही इतने डाउन हो गए और ऊपर से यूट्यूब इनकम भी बस ना पूछें कि कितनी अब बन रही है, $100 भी नहीं बन रहे, इतना डाउन हुआ पड़ा है चैनल मेरा। तो अब इनकम भी बंद हुई पड़ी है मेरी, तो सोफ़ा क्या ख़रीदना, मैंने सोचा था सोफ़ा ख़रीदूँगी। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो यही कवर धो के जो है वो डाल देती हूँ। और इसके अलावा हमारा लाहौर का प्रोग्राम दरअसल इस वजह से डिले थोड़ा सा हो गया कि ना अभी यहाँ के मैंने कपड़े मंगवाए हुए थे ऑनलाइन, वो अभी तक पता नहीं मुझे रिसीव नहीं हुए, वो जैसे ही रिसीव हो जाएंगे ना हमने अगले दिन ही चले जाना इंशाल्लाह। तो हो सकता है आज या कल में मुझे मिल जाएं, जैसे ही मिल जाएंगे ना तो अगले दिन हमारा प्लान बन जाएगा जाने का। क्योंकि इसके पास गर्म सूट इतने ज़्यादा नहीं है ना, तो मैंने इसके 2-3 ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। जहाँ से मैंने इसका बर्थडे का सूट मंगवाया था ना, जिन्होंने मुझे भेजा था उन्हीं से मैंने मंगवाया, क्योंकि उनका स्टफ़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने दोबारा से अभी यहाँ के लिए ऑर्डर किए हैं 2 सूट। अच्छा जी, मैं आज देख रही थी फसलें, मैंने कहा काफ़ी दिनों से मैंने ना फसलों का नज़ारा नहीं किया, तो ये ना नई फसल लग चुकी है। ये पता नहीं किस किस्म की फ़सल है, क्या फ़सल है ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये कौन सी फ़सल है। शायद गंदम की फ़सल है या फिर पता नहीं कौन सी है, क्योंकि लास्ट टाइम तो आलू की फ़सल थी, उसके बाद भी चेंज होती रहती हैं ना, फसलें लगती रहती हैं यहाँ पे हमारे साइड वाला जो एरिया है ना वहाँ पे। बस फिर नीचे आके मैंने आके अपने लिए सब्जियां कटिंग की और सब्जियों के ऊपर मैंने काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून डाल के ना मिक्स करके, तो ये मैं लाजमी खाती हूँ दोपहर में ना नाश्ते के 1-2 घंटे के बाद, यानी कि ये स्नैकिंग के तौर पे। क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो आपको अपनी स्नैकिंग जो है ना उसको ख़त्म करना होता है, तो आप स्नैक में ये खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा लें या फिर एक एप्पल खा लें, फ्रूट खा लें। आपने मीठी चीज़ें और ऑलिव ऑयल सॉरी ऑयली चीज़ें जो होती हैं ना वो नहीं आपने खानी होती बस। तो स्नैक में वो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके लिए हेल्दी हों। तो बस अभी बनाते हैं, पिज़्ज़े का टाइम हो गया था और ये मैंने नहीं खाना था, बस मैं अबीहा के लिए ही बना रही थी। और जब आप फास्टिंग कर रहे हो या इंटरमिटेंट डाइट वगैरह जो भी कर रहे हो, अगर आपका कुछ मज़े का कुछ अच्छा खाने को दिल करे ना, तो आप कैलोरीज़ को उस हिसाब से मैनेज कर लिया करें। जैसे कि मैंने अब नाश्ते में सिर्फ ब्रेड वो और साथ में चाय ली थी, वो भी कम चीनी वाली, मतलब शक्कर वाली ली थी, कम शक्कर वाली। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 300 कैलोरीज़ मिल गई होंगी उससे। तो अगर आपने कुछ और खाना है, जैसे राइस है या फिर आपने पिज़्ज़ा खाना है या जो भी खाना है, आप उस हिसाब से कैलोरीज़ को मेजर करके तो वो चीज़ आप खा सकते हैं। क्योंकि 1000 कैलोरीज अगर आप लेते रहेंगे ना तो क्योंकि वेट और हाइट के मुताबिक आपने कैलोरीज लेनी होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने पिज़्ज़े की डो जो थी ना उसको बेल लिया था और अब मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। फ्राई पैन को मैंने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस किया था और डो को इसके अंदर डाल के ना बस सेट वेट कर दिया, क्योंकि हमने इसमें पकाना है पिज़्ज़े को। और ये बहुत आसान है, आसान सी रेसिपी है, बहुत इजीली पिज़्ज़ा जो है ना आप फ्राई पैन में बना सकते हैं बगैर ओवन के। तो आपने मीडियम फ्लेम पे ना बस कवर करके तो इसको रख देना, साथ साथ प्रिक करना मैं भूल गई थी, प्रिक करके तो आप इसको ना 5-7 मिनट के लिए रख दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर आप 5-7 मिनट के बाद इसका कवर उठाएंगे ना तो डो नीचे से अच्छे से राइस भी हो जाएगी, ये देखें, और नीचे से भी कुक हो गई है और डो देखें कितनी राइस हो गई है, कितनी फूल के ज़्यादा मोटी बन गई है। क्योंकि बिहा को ना मोटी डो वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने एक में ही बना लिया। ये लार्ज साइज़ का ही पिज़्ज़ा है, 2 कप उससे बनाया मैंने मैदे से। वैसे 2 कप मैदे से आप 2 पिज़्ज़े भी बना सकते हैं अगर पतली लेयर वाले आपने बनाने हैं तो। बस अब हमने साइड चेंज करके ना जो नीचे वाली साइड है ना उस पर टॉपिंग कर देनी है वो, क्योंकि वो वाली साइड तो अब ऊपर आ गई है ना।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है पिज़्ज़ा सॉस लगा रही थी और उसके बाद मैंने इसमें चेडर चीज़ जो है वो क्रश करके डाल दी है। और साथ में आप अपने मर्ज़ी के लवाजमा जो भी आप बच्चे को देना चाहते हैं वो ले लीजिए, जैसे कि शिमला मिर्च है, चिकन है, और इसके अलावा आप टमाटर, प्याज जो भी लगाना चाहें। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बिहा खाती नहीं। ये चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था बॉयल और श्रेड किया, वो मैंने थोड़ा सा लगा दिया, और थोड़ी सी शिमला मिर्च और ऑलिव्स वगैरह लगा दी। अब बिल्कुल भी फीका सा पिज़्ज़ा तो ना बना सकती, आपके साथ रेसिपी भी तो शेयर करनी है, इसलिए मैं टॉपिंग कर देती हूँ। मुझे पता होता है कि बिहा ने ये सब कुछ उतार देना है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तो आप लोगों को तो दिखाना है ना कि पिज़्ज़ा कैसे बनाना है। और उसके बाद फिर मैंने चीज़ इसके ऊपर डाल दी दोबारा से। और बहुत आसान है फ्राइंग पैन में पिज़्ज़ा बनाना। अगर आपका फ्राइंग पैन जो है ना वो मोटे तलवे क्या कहते हैं उसको, मोटे पैंदे वाला, हाँ मोटे पैंदे वाला नहीं है ना, तो फिर आप नीचे तवा भी रख सकते हैं अगर बारीक पैंदे वाला आपका। और बाद में मैंने इसमें ऑरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल कर दी, और साथ में जो लाल मिर्च होती है ना मोटी कुटी, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी, और बस इसको कवर करके ना फिर हमने इसको 5-7 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि अब नीचे वाली साइड बस रह गई है कुक होने वाली। डो राइस हो चुकी है, एक साइड भी इसकी पकी हुई है, अब बस नीचे वाली साइड को हमने पकाना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे तवा भी रख दिया था आपको दिखाने के लिए कि आप तवा रख के भी इसको पका सकते हैं। और पिज़्ज़ा बनाते बनाते देखे मेरे कितने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए हैं, तो अभी साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। क्योंकि मेरी हेल्पर जो है ना वो शादी पे गई हुई है, छुट्टियां लेके 2 छुट्टियों पे गई हुई है। तो जब वो चली जाती है ना तो फिर मुझे ना डीप क्लीनिंग का मौका मिल जाता है। मतलब वीक में एक तो छुट्टी वो लाजमी करती है, तो जब भी वो छुट्टी करती है फिर घर के काम शाम जो है वो मैंने ही करने होते हैं। तो फिर मुझे एहसास होता है कि ये चीज़ अब देखें कितनी साफ़ हो गई है, कैसे चमक रही है, क्योंकि हेल्पर्स तो बस ऐसे ही काम करते हैं, आपको पता ही है। फिर मैंने बर्तन धोने के बाद ये सिंक को अच्छी तरह साफ़ किया साबुन के साथ। वो पता नहीं करती है या नहीं, मैं उसको कहती तो हूँ, लेकिन ये कि मैं नज़र तो रखना मुश्किल होती है ना रोज़ाना। और फिर मैंने टैप को साफ़ किया, फिर पीछे जो मेरे पड़े हुए थे ना बास्केट वगैरह, वो सारे निकाल के पीछे से भी मैंने अच्छी तरह से ना सफाई की। तो इतना साफ़ सुथरा अब ये एरिया लग रहा था ना, चमक रहा था बिल्कुल। मैंने कहा अब देखिए आज मैंने खुद किया ना तो कैसे सफाई साफ़ सुथरा लग रहा है। तो हेल्पर्स के ऊपर छोड़ो तो ऐसे ही होता है फिर। उसके बाद मैंने सारा अच्छी तरह क्लीन करके रुमाल भी वॉश कर दिए उसके सर्फ के साथ। उतनी देर में हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। ये देखिए 5-7 मिनट में मैंने बर्तन धोने पे लगाए तो उतनी देर में पिज़्ज़ा भी बन गया था। ये देखिए चीज़ कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट हो के बिल्कुल खूबसूरत सी लुक आ गई है। और नीचे वाली जो डो है ना वो भी अच्छे से पक चुकी थी, बिल्कुल भी नहीं हार्ड हुआ, इतना सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल बाजार जैसा आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बगैर ओवन के। आज मैंने आपको सिखाया है। आई एम श्योर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी ना तो आगे आप ज़रूर शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ आके, जिनके बच्चे हैं। क्योंकि हर बच्चा ही पिज़्ज़ा लवर होता है, पिज़्ज़ा लवर तो है, तो इसलिए आपने उनको ऐसे ही बना के दे देना है फ्राइंग पैन में। अगर आपके पास ओवन नहीं है, ओवन में भी बन जाता है, बगैर ओवन के भी बन जाता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना अपने फूड के चैनल पे बगैर ओवन के केक बनाने की रेसिपी भी लेकर आऊँ। कुकर वाले केक की लाऊंगी, काफ़ी अरसे से किसी ने रिक्वेस्ट भी की हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी कुछ दिनों में। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक, ये देखिए कितना सॉफ्ट सा है। काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती तो आप लोगों को पता चलता। ये देखिए ना डो नीचे से भी अच्छे से पक चुकी है। आप लोग ये बिल्कुल ना परेशान होना कि डो कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल नहीं कच्ची रहती, बड़ी इजीली पक जाती है, क्योंकि डो ऑलरेडी हमने इसमें खमीर डाला होता है, तो वो बड़ी सॉफ्ट और जल्दी बन जाती है। तो ये देख लें इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से। तो बिहा को तो पिज़्ज़ा बना दिया था, तो मैंने कहा कि आज मेरा भी ना कुछ मज़े का खाने को दिल कर रहा है। मेरा दिल कर रहा था आज बिरयानी खाने का, क्योंकि मैं कैलोरीज़ को इस हिसाब से फिर काउंट कर लेती हूँ ना। तो तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए मैंने ना बाहर का कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बाहर के खाने से ना अब हम लोग अवॉइड ही करते हैं। तो आज बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो बिहा के बाबा जब दूध लेने गए ना तो कहता है चलो मैं पता करता हूँ, अगर मिल गई ना मैं ले आऊँगा। तो ये लेकर आए ना, ये पुलाव सा था, ना बिरयानी थी ना पुलाव था, पता नहीं क्या था। तो ऐसे था जैसे ये मिर्चों की प्लेट उन्होंने दे दी हो, इतनी स्पाइसी, इतना स्पाइसी था ना ये। इसमें चिकन वगैरह तो डाला हुआ था, लेकिन हमसे खाया ही नहीं गया, एक प्लेट भी नहीं हमने खाई। मैंने कहा आज दिल कर रहा था और आज देखो किस तरह का खाना मिला है। और उसके बाद फिर बिहा के बाबा कहते हैं मुझे तो सैंडविच बना दो, मेरे तो जलन होने लग गई है ये चावल खा के। तो फिर उनके लिए मैंने रात को सैंडविच बनाए। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।